राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर उत्तम पर्वत भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतु श्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में शत तेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शरव नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बाल खिल्य आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेद शिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेद शिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, चयवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वहीं उतथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहां महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों के द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाच्य श्रवा, रुचिक, शयावास्य और यति श्रवर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रधीमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों के द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंध और कुणी कंधर। 21वें द्वापर युग में जब वच्चह श्रवा नाम के व्यास होंगे,
तब मैं दारूक नाम से प्रकट होऊंगा, इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलक्ष, दारभ्याणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी पुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हला युद्धधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृण बिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उशीक, बृहदर्श्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालीहोत्र, अग्निवेश, युवनाक्ष और सरद्वशु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लूक, विद्युत, शंभूक और आश्रवलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण, वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और यह जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पुरुष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी उधरव रेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो, 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंग अर्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिवजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। यों महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर्धान हो गए। ये था चौथा अध्याय। अब 5वां अध्याय सुनिए। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभो
आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे, वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ। उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिवजी को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभो, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे। वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणमय को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शलंग्यायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्यान्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यों कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्थ हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है?
मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत होइए। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे। पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। ये था 5वां अध्याय। अब 6ठा अध्याय सुनिए। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीकेश्वर जी कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव मुझ पर प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधारकर प्रेम पूर्वक मुझसे बोले। शिवजी ने कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। महादेव जी के यूँ कहने पर मैं सिर के बल उनके श्री चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझे परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा हुआ था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूँ कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राग, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूंगू। फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ, यूँ कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, यह 5 नद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ हैं। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य 5 नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा देवी बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए हे नाथ, यह मुझे भी बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा,
शिवजी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया गया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली, मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपके श्री चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने सनत कुमार जी, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। ये था 6वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता का 4, 5 और 6वां अध्याय। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।